प्रीवियस क्लास में हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए थे, 1 to 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन, इन MS एक्सेल व्हिच शॉर्टकट इज यूज टू कट द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की? Ctrl+X। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया, मान ली सपोज ये लिख दिया ग्रुप 4, हम यहाँ पे कंटेंट लिखा है, यहाँ पे सेल, इस सेल पर F6 पर, इसको अगर मैं करता हूँ Ctrl+X, यहाँ पेस्ट हो सकता है क्या? Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब दोबारा यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, हो जाएगा क्या? नहीं होगा? हो जाएगा। एक बार कट करने के बाद दोबारा अगर हम पेस्ट करेंगे क्या होगा? नहीं होगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। अगर आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं Ctrl+C, सेल कॉपी हो गया यहाँ पर, और Ctrl+V, पेस्ट पेस्ट हो रहा है पूरी जगह ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर कट करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं हम? कट करते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं Ctrl+X, कट कर दिया, अब पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हम सेल एडिटिंग मोड में उसको कट किए थे। देखिए अगर आप सेल को, पूरे सेल को कट करते हैं और पेस्ट करेंगे तो केवल वन टाइम होगा, केवल एक ही बार होगा पेस्ट। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड मोड, सिलेक्शन कर लिया, फिर किया आपने कट, अब उसको आप जाकर के कहीं भी एडिटिंग मोड में कई बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन मोड में अगर आप करते हैं ना, सेल को सेलेक्ट करके कट करेंगे तो केवल एक ही बार होगा, ठीक है ना, एक ही बार होगा पेस्ट। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, एडिटिंग मोड में आकर के कट करते हैं उसको Ctrl+X, तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल टाइम पेस्ट हो सकता है जहां चाहेंगे वहां, ठीक है। तो ये काम करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कशीट के संग्रह को वर्क बुक कहते हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? F2। मतलब जैसे अगर आपको इस नाम को एडिटिंग करना है ना, F2 प्रेस करिए, सेल एडिटिंग हो गया, और जो भी आपको एडिटिंग करना है एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रेंज को दिखाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेल रेंज अगर आपको शो करना है तो एक्सेल में क्या यूज करते हैं हम लोग? राइट आंसर हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलन हो जाएगा, ठीक है, ये कॉलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलन सिंबल। जैसे अगर आपको यहां से लेकर के और यहां तक रेंज को क्या करना है? ऐड करना है ना, तो क्या लगाते हैं? इक्वल टू, और सम जैसे लगा करके यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं तो ये जो चिन्ह बना है ना, ये कॉलन, इसे क्या बोलते हैं? रेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं, कॉलन सिंबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलन सिंबल। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस किसे कहते हैं? पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। सेल का एड्रेस पहले क्या आता है? कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम। जैसे अगर सेल का एड्रेस है A1 तो A कॉलम 1 रो नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगला है एमएस एक्सेल इज है। एमएस एक्सेल एक प्रकार का क्या है? तो एमएस एक्सेल प्रकार का स्प्रेडशीट पैकेज प्रोग्राम है। एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? तो एक्सेल में बनी हुई फाइल को हम कहते हैं वर्क बुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल अगर आपने सेव करके रखी है ना, वर्क शीट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सीट है। ये क्या है? वर्क शीट है ये। और ओवरऑल अगर एक्सेल की फाइल आपने सेव कर दिया, उस फाइल को क्या बोलेंगे हम? वर्क बुक कहेंगे। राइट आंसर वर्क बुक। ठीक, किस फंक्शन का प्रयोग संख्याओं की प्रविष्टि ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एंट्री करने के लिए, संख्याओं की एंट्री करने के लिए ज्ञात किया जाता है। कौन सा फंक्शन है? काउंट फंक्शन। जैसे अगर यहां से यहां तक पता करना है कि यहाँ जो नंबर लिखे गए हैं कुल कितने हैं, ठीक है, यहाँ पता करना है कि कुल कितने अंक दिए हैं, तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं? काउंट। और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लो और कोष्ठक बंद, एंटर। इसका आंसर क्या आएगा? 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कुल कितनी प्रविष्टियां हैं, कितने अंक डले हैं? 7। अगर इसको हटा देते हैं तो ब्लैंक को काउंट नहीं करता। और अगर आप यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं उसको भी काउंट ये नहीं करता। तो कुल कितने नंबर है यहाँ से यहाँ तक में? 4 अंक है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है कि यहाँ से यहाँ तक दिए गए रेंज में कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अगला, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल? एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है डिफॉल्ट रूप से? .xlsx। अगर एक्सेल की फाइल को आप सेव करते हैं, प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे उसका एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा? .xlsx रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित निर्देशों का सेट कौन सा है? कंप्यूटर द्वारा निष्पादित निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने की या डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इनपुट। और रिजल्ट प्राप्त करने को आउटपुट। अगला, क्वालिटी किससे संबंधित है? माउस से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, रोम से। क्वालिटी इज रिलेटेड टू क्वालिटी। कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली रो आप देखिएगा, कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली रो QWERTY, क्वालिटी लेआउट होता है ना, क्वालिटी प्रकार का कीबोर्ड का लेआउट है। ये जो माउस कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, ये कीबोर्ड किस लेआउट का है? क्वालिटी प्रकार का है, QWERTY। क्वालिटी भी होता है कि अजार्टी होता है, मतलब कि अजार्टी वाले में क्या होता है कि ए शुरू होता है, AWERTY। ठीक है, हाँ, राइट आंसर कीबोर्ड ही होगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इस क्वालिटी QWERTY क्वालिटी है, QWERTY कीबोर्ड में देखिए सबसे टॉप वाली अल्फाबेट में कौन सी कीज है? क्वालिटी ही है। ठीक है, अगला, माउस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और व्हिच स्प्रेडशीट प्रोग्राम, व्हिच इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इसमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है। व्हिच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है? कीबोर्ड इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। ये पानी कैसे डिवाइसेस हैं? ये स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और पेन ड्राइव। व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सेल बिफोर ऐड अ फार्मूला? एक्सेल में फार्मूला ऐड करने से पहले कौन सिंबल यूज करते हैं? इक्वल यूज करते हैं। और एमएस एक्सेल के फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? A1 होता है। और द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड? एक्सेल में अगर कॉलम है और रो है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। ये हमारे छोटे छोटे बॉक्स के कहलाते हैं सेल कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। व्हाट इज शॉर्टकट यूज टू कट द ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए
कंट्रोल एक्स। सेंटर अलाइनमेंट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। नोट पैड में फाइंड रिप्लेस के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच, पता है? इनको प्रैक्टिकली करिएगा। अगला, कौन सी कॉम्बिनेशन की नहीं है? इसमें से कॉम्बिनेशन की कौन सी नहीं है? बैक स्पेस। बाकी ये अल्ट कंट्रोल शिफ्ट ये सब कॉम्बिनेशन की होती हैं, ऐसी की जो किसी बटन के साथ अन्य बटन के साथ मिलकर काम करता है, उसे हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। और विंडो आर से क्या खुलता है? रन ओपन होता है। ठीक। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx होता है। डॉट डॉट लॉजिकल फंक्शन इंडिकेट ट्रू ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर एक्सेस्ड एज ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। कौन सा आंसर होगा? एंड। एंड फंक्शन में क्या होता है? अगर अंदर दिए गए सभी कंडीशन ट्रू होते हैं तो परिणाम क्या आता है? ट्रू। नहीं तो क्या आता है? नहीं तो फॉल्स आता है। ठीक है, ये चीज। तो जैसे हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं इक्वल टू एंड 12 बड़ा है 2 से, एंड 14 बड़ा है 10 से। इसमें दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन क्या हुआ? गलत हुआ, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया कि ये कंडीशन कर दिया, अब क्या हो गया? एक फॉल्स हो गया सेकंड वाला, तो आंसर क्या आएगा इसका? एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। एंड में ये होता है कि सभी कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अगर इसी की जगह पे क्या लगा होता है? यहाँ पर और लगा होता, तो और में क्या होता है? कोई कंडीशन ट्रू हो, अब इसमें क्या आएगा? ट्रू आएगा। आया समझ? ठीक है, तो इसका आंसर एंड हो जाएगा। इसका बताइए आंसर क्या होगा? द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड इन वर्कशीट सेल। ठीक है, हाँ, इसका बताइए क्या होगा सर? इफ द करेक्ट सिंटैक्स डॉट डॉट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के लिए सही सिंटैक्स क्या होता है? सही सिंटैक्स इसमें क्या है? इफ का जो यूज करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इफ में पहले क्या लगाया जाता है? इफ में पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन टेस्ट होता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो तब वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट वाला कर देगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर सेकंड। क्यों? देखिए, लॉजिकल टेस्ट करेंगे पहले, अगर लॉजिकल टेस्ट सही है तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन सही है तो वैल्यू प्रिंट कर दे, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू प्रिंट कर दे अगर फॉल्स है। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इक्वल टू यदि मान लीजिए यहां वैल्यू दे देते हैं, मान लो सपोज यहां पे करते हैं हम 20 किया। अब लिखा हमने यहाँ पे यदि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है बड़ी हो या बराबर हो कितने से? 18 से, तो मैसेज क्या आ जाए? वोटर। अगर कंडीशन गलत हो जाए तो क्या आ जाए? नॉट अ वोटर। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आया समझ में? ये अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर? सेकंड वाला, ये होगा सही सिंटैक्स। और बताता भी है ना, जब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कोई भी, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी रहता है कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है? इफ लगाइए, फिर लॉजिक टेस्ट करिए, फिर वैल्यू अगर सही हो तो वैल्यू इफ ट्रू करिए, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स कर दीजिए। देखिए लिखा भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। अगला, नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडो। अगर एक्सेल विंडो ओपन है तो एक दूसरे में जाने के लिए, स्विच करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब करने से एक विंडो से दूसरे विंडो पर जा सकते हैं। अगर मल्टीपल एक्सेल खुला है तो ये देखो जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये दूसरा खुल गया। ठीक है, एक विंडो से दूसरे विंडो पर हम स्विच कर सकते हैं कंट्रोल और टैब के द्वारा।
व्हाट इज एक्सेल फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डाटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। किसी दिए गए क्राइटेरिया के आधार पर कॉलम के वैल्यू को, रिजल्ट को शो करता है, उस फीचर को हम क्या कहते हैं? फिल्टरिंग। किसी कंडीशन को लगा करके या फिर एक क्राइटेरिया के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर हमें डाटा को डिस्प्ले कराना है, कॉलम की डाटा को, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? फिल्टर यूज कहेंगे। फिल्टर में यही होता है। ठीक है, देखिए यहां पर फिल्टर का यूज कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये यहां पर गए हम और स्टूडेंट, जेंडर, ये हो गया स्टूडेंट और जेंडर, मेल फीमेल। आपने कहा कि हमें वहां पर केवल मेल कैंडिडेट, मेल स्टूडेंट जो है वहां पर लिस्ट चाहिए हमें, यहाँ पे मेल जेंडर, मेल जो जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल में फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? एक्सेल में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिल्टर लगाते हैं कि फिल्टर कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कर देंगे, या फिर यहाँ पर डाटा पर जाएंगे, डाटा के अंदर क्या दिया है? फिल्टर लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे जाइए, किसी विशेष क्राइटेरिया के आधार पर कॉलम के कंटेंट को लाना क्या कहलाता है? ये मेल कर दीजिए यहाँ पे, देखिए केवल मेल मेल आ गया, ये फिल्टर हुआ। डॉट डॉट इज नॉट ए फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शन कौन सा नहीं है? सम होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। सब टोटल होता है क्या? सब टोटल होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अगला, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉट डॉट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट मैक्रो इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रो लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? विजुअल बेसिक या जावा या सी या पाइथन? हाँ, विजुअल बीवीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, बीवीए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट डज ए सेल्स फिल हैंडल टाइपिकली लुक लाइक। फिल हैंडल आपको एक्सेल में किस प्रकार का दिखाई देता है? हाँ, ए सॉलिड स्क्वायर के रूप में फिल हैंडल आपको दिखाई देता है। व्हाट डज फंक्शनलिटी डज द फ्रिज पैन फीचर प्रोवाइड इन एक्सेल। एक्सेल में फ्रिज पैन फीचर किस लिए होता है? फ्रिज पैन लॉकिंग रो एंड कॉलम्स। जैसे अगर आपका यहाँ पर इतना सारा डाटा है, ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये फिल्टर का, ओके, इतना सारा डाटा हमारे पास है, और आप ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो क्या रहे? फ्रीज रहे, फर्स्ट या सेकंड कॉलम, ताकि मतलब कि क्या ना हो, नीचे की ओर मूव ना करे, ताकि हमें प्रॉपर हेडिंग दिखाई दे, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पर गए, व्यू में गए, व्यू में यहाँ दिया है फ्रिज पैन, और यहाँ जाकर के फ्रिज टॉप रो, ये फ्रिज कर दिया। अगर हम नीचे की ओर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए हमारा टॉप रो क्या हो गया? फ्रिज हो गया ना, ये फ्रिज हो गया। केवल यहाँ पर ये फर्स्ट रो आपका मूव नहीं हो रही है, केवल फ्रिज है, जम गया है। ठीक है, ये चीज है, इसे कहते हैं फ्रिज पैन। हाउ कैन यू क्विकली सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल के संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्लिक द कॉर्नर बटन। कॉर्नर बटन पर क्या करें? क्लिक करें। यहां पे दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर बटन यहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना सेलेक्ट ऑल बटन पर, कॉर्नर बटन पर, तो ओवरऑल सभी सीट क्या हो गई? यहाँ पर सेल सभी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, which key combination is used to insert a new worksheet in Excel। हाँ, एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की?
शिफ्ट प्लस F11। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए नया सीट इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन एक्सेल व्हिच फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। वर्तमान डेट और टाइम रिटर्न कौन सा फंक्शन करता है? आप चाहते हैं कि सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम जो भी हो रहा हो वो रिटर्न कर दे। इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट फंक्शन कौन सी होती है? नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है कि डेट और टाइम दोनों रिप्रेजेंट करता है, देता है सिस्टम का। लेकिन टुडे फंक्शन क्या करता है? केवल आज का डेट बस देगा। ये दोनों में अंतर है, ये नाउ फंक्शन और ये टुडे फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है? डेट और टाइम दोनों देता है, और टुडे फंक्शन केवल डेट बस देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट डज द काउंटर फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल में काउंटर फंक्शन क्या करता है? आप देखिए काउंट और काउंटर दोनों में अंतर देखिए क्या होता है ना। चलिए तब उसको समझ में आएगा। यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे लिखा, ये लिखा वैल्यू, ये लिखा वैल्यू, राम लिखा आपने श्याम लिखा आपने, और ये नंबर खाली ब्लैंक कर दिया, और यहां पर लिख दिया आपने ये नाम लिख दिया आपने। ठीक है, आपने कहा कि भैया यहां से यहां तक में कुल कितनी वैल्यूज हैं या फिर कितने नंबर है। अगर हमें नंबर काउंट करना है कि यहां से यहां तक के कुल कितने नंबर हैं, तो ये काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? काउंट फंक्शन। और यहां से यहां तक रेंज दे दिया, तो कुल कितने नंबर यहां से यहां तक में है? 2 ही अंक है, काउंट कर दिया। और अगर आप और नंबर डाल देते हैं यहां पर, ठीक है, और नंबर आपने डाल दिया यहां पर, ये नंबर डाल दिया आपने, अगर तो कितने नंबर हो गए? ये 3 हो गए। तो काउंट फंक्शन वाली डिजिट या नंबर काउंट करता है। अगर हम यहां पर लगा देते हैं काउंटा, ये काउंटा फंक्शन लगा दिया, ये काउंटा फंक्शन, अब यहां से यहां तक में क्या हो जाएगा? गिनिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक में कितने सेल भरे हुए हैं, खाली यानी कि कितने भरे हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, उससे मतलब नहीं है। कितने भरे हुए हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो यहां से यहां तक में 5 सेल भरे हैं। यहां से यहां तक कितने सेल भरे हैं? अब कितने सेल भरे हैं? अब कितने भरे हैं? अब कितने सेल भरे हैं? अब कितने सेल भरे हैं? तो यहां से यहां तक एक भी सेल नहीं भरे हैं। तो यानी कि यह फंक्शन क्या करता है? कितने सेल भरे हुए हैं उनको काउंट करता है। और एक होता है काउंट ब्लैंक। कौन सा होता है? काउंट ब्लैंक। हाँ, तो आपको गिनना है कि भैया यहां से यहां तक में कुल कितने सेल खाली हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। देखिए यहां से यहां तक कुल कितने सेल खाली हैं? 6 सेल खाली हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे कुछ हम लोग यूज करते हैं, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। यहां पर देखिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा फिर। व्हाट डज द काउंटर फंक्शन डू इन एक्सेल। कौन सा नंबर? काउंट सेल कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ डाटा। किसी प्रकार के डाटा को क्या करता है? काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू क्विकली कैलकुलेट सम ऑफ द कॉलम इन एक्सेल व्हिच फीचर वुड यू टू यूज। अगर आपको शीघ्रता से किसी को क्या करना है, कॉलम के कंटेंट को करना है, कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे? ऑटो सम फीचर का यूज करेंगे। ठीक है, ऑटो सम फीचर होता है ना, जैसे अगर आपको ये और ये इनको सबको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो कहां पर जाएंगे? ये यहां पर जाइए और ऑटो सम फार्मूला आपको ये मिल गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आ गया ये देखिए रहता है ये। हाँ, अल्ट इक्वल।
व्हाट डज द फंक्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस इन एक्सेल? टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं? अपर केस में अपर या लोअर या अपर केस या लोअर केस, क्या यूज करते हैं? अपर फंक्शन। जैसे यहां पे लिखा है, मान लीजिए कि ये लिखा है ये, अब यहां पे जाइए कल टू, क्या करिए? अपर, और ये टेक्स्ट चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में लिखा ऊपर, वो अपर में ही करेगा। ये देखिए आ गया। अगर अपर को लोअर में करना है तो लोअर फंक्शन, ये लोअर में आ गया। अगर इसे हमें प्रॉपर करना है, यानी कि प्रॉपर यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाए, यानी ग्रुप का जी कैपिटल हो जाए, तो कौन सा होता है? प्रॉपर फंक्शन। ये प्रॉपर, ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रॉपर आ गया। ठीक है। What Excel feature lets you apply a logical test to a value, then return the value if true and the other is false. If अगर दिया गया कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा? जो वैल्यू आप चाहते हैं, ट्रू वैल्यू। अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाली वैल्यू। हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल एंट्रीज इन अ रेंज? न्यूमेरिकल एंट्रीज को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? काउंट फंक्शन यूज करते हैं। व्हाट डज द शॉर्टकट टू इंसर्ट कॉलम इन एक्सेल? एक्सेल में कॉलम, हाउ टू शॉर्टकट यूज, हाँ कमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या होती है शॉर्टकट की? कमेंट इंसर्ट करने के लिए नहीं, कंट्रोल F2। कैसे? देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे ये आपको यहाँ पे सेल कमेंट डालना है कि भैया यहाँ पे बच्चे का मार्क्स डालना है, मार्क्स, और केवल डालना है मैक्सिमम मार्क्स कितने का है? 100 का मान लो। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करिए, यहाँ पर कंट्रोल F2 या शिफ्ट F2 रहा होगा, शिफ्ट F2 रहा होगा, यहाँ पे शिफ्ट F2 होगा। यहाँ पे राइट आंसर कमेंट इंसर्ट करने के लिए राइट आंसर होगा क्या? हाँ, शिफ्ट F2 होगा, शिफ्ट F2 होगा। यहाँ पे 93 में, ये 93 में शिफ्ट F2 होगा, शिफ्ट F3 कंट्रोल F2 शिफ्ट F3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट प्लस F2 हो रहा है, ये शिफ्ट प्लस F2 होगा। तो इंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। ठीक है, ओके। अगर आप कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं ना, कर्सर आप यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या दिखा देगा? ये इस तरह से ये ले जा रहा, बता रहा है ये। तो शिफ्ट F2 होता है। हाँ, क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2। ओके, ओके। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिफ्ट प्लस F2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट कंप्लीट रो? कंप्लीट रो सेलेक्ट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस स्पेस। देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इस रो को हम कर ले सेलेक्ट, कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो यहाँ पर ये शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर जाइए। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बटन मारते हैं, इससे क्या हो जाता है? सेलेक्ट, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट, कॉलम सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट कॉलम। और अगर आप प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बटन तो इससे क्या होगा? सेलेक्ट रो। ये देखिए शिफ्ट स्पेस मारा तो क्या हो गया? रो। अगर आप यहाँ पर 2 सेल कर लिए सेलेक्ट, तो शिफ्ट स्पेस मारने से 2 रो हो जाएंगे सेलेक्ट। और अगर आपने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया है तो कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो 2 कॉलम। और जिस रो या कॉलम पे हो आप, जिस सेल पे हो, कंट्रोल स्पेस मारने से वो क्या हो जाएगा? कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट स्पेस से रो, कंट्रोल स्पेस से कॉलम।
याद कैसे रखेंगे इसको? देखिए कंट्रोल स्पेस में यहां पे जाइए, देखिए यहां पर सी फॉर कॉलम और यस फॉर, यहां पर बाकी ये क्या याद रखो, सी फॉर कॉलम कंट्रोल स्पेस के लिए, कंट्रोल स्पेस से कॉलम होता है, बाकी इसके अलावा जो शिफ्ट स्पेस होगा तो रो होगा। ठीक है, ये चीजें। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्लीट रो, तो कंट्रोल प्लस, हाँ यहां पे क्या होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंप्लीट रो, रो होगा ना ये रो, तो शिफ्ट स्पेस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होना चाहिए, शिफ्ट प्लस स्पेस। 94 94 94, हाँ ठीक, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज कंप्लीट कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस, इसका हो जाए कंट्रोल प्लस स्पेस होगा, ये आंसर है ना, कॉलम के लिए कंट्रोल और स्पेस। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो और कॉलम, हाँ जो कॉलम के समूह क्या बोलेंगे यहां पर, स्प्रेडशीट होगा, राइट आंसर स्प्रेडशीट। हाइपरलिंक्स कैन बी, हाइपरलिंक क्या कर सकता है, हाइपरलिंक्स कैन बी, हाँ हाइपरलिंक रूप में हम इमेज सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा यहाँ पे मैं क्लिक करूं ये इस शेप पर, ये यहाँ पर ये शेप ले लिया हमने, और इस शेप में मैं क्लिक करूं तो कोई भी ऑप्शन खुले तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कहाँ, हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पे, है ना, हाइपर लिंक, जैसे यहाँ पे सेट करते हैं, ये हाइपर लिंक पे गए और क्या खोलना है आपको, तो आपने कहा कि हमें खोल देना है डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर जो ये वाली फाइल पड़ी हुई है, सपोज करिए आपको खोलना है ये वाली फाइल खोलना है। ठीक है, ओके, ये वाली फाइल खोलना है मान लीजिए, है ना, और ओके कर दिया, देखिए हो गया ना, ये लिंक सेट हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या खुलेगा, ये फाइल जो हमने सेट किया था यही फाइल खुल जाएगी, ये देखिए। तो हाइपर लिंक लिए हम क्या सेट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, कोई इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। द शॉर्टकट यूज टू हाइड इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 0, कॉलम को छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस 0, ठीक है, ये चीजें, और लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और फिर ये ब्रैकेट, क्योंकि यही पे 0 होता है लाने के लिए। द शॉर्टकट की अनहाइड रो, देखिए यहां पर कॉलम के लिए कंट्रोल 0 था और यहां पर रो अनहाइड रो करने के लिए कंट्रोल प्लस स्मॉल ब्रैकेट। फर्स्ट सेल इन एक्सेल, एक्सेल के फर्स्ट सेल को क्या कहते हैं, कौन सा होता है, A1, राइट आंसर A1, ठीक है।